वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे कंपनी के शेयर को लेके आए हैं जिसने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया। अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 4900% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है और लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही नहीं, ये कंपनी शॉर्ट टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। इस कंपनी का नाम है LKP फाइनेंस लिमिटेड और आज के दिन यानी कि 28 फ़रवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 327 रुपये और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 5.97% की। ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि लोन्स प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट अधिकतर समय डाउन था जैसा कि अभी है, इस कंपनी ने फिर भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 52% का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, 52% का। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस एक साल पहले सिर्फ और सिर्फ 215 रुपये 5 पैसे था, जो आज के दिन है 331 रुपये 70 पैसे का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 231% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 60 100 रुपीज 65 पैसा, जो आज के दिन है 331 रुपये 70 पैसे। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 359% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज से ठीक 5 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 74 रुपए के आसपास का था। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अभी तक मालामाल कर दिया। 4925% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 2002 में सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए था, जो आज के दिन है 331 रुपये 70 पैसे का। तो ये कंपनी बताती है कि उन्हीं इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स को शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, जो अपना पैसा शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाएंगे। आगे बात करते हैं इस कंपनी की फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप 417 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.08। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3, जैसा कि इस कंपनी का है। जानते हैं इस कंपनी का इंडस्ट्री पी को, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 17.33। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.14। कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 14.54%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 308.33 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू घट के रहा -13.04 करोड़, जबकि सितंबर में कंपनी ने एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न किया था 19.49 करोड़ का। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो दिसंबर में इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया, लॉस उठाना पड़ा कंपनी को -10.84 करोड़ का। जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था 17.41 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी की ईयरली नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है, जो कि है 357 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 297 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर रहा 59.45 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 13.87 करोड़ था। बात की जाए ईयरली रेवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 90.13 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था ईयरली सिर्फ और सिर्फ 28.22 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 47.48%। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सिर्फ और सिर्फ लगा हुआ है 45.32% का। जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशकों का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.20% का। ये कंपनी BSE में लिस्टेड है
और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 362 रुपीस, जबकि लो शेयर प्राइस था 119 रुपए 80 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने अपने खर्चों को कम किया है और इस कंपनी ने अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेज को भी कम कर लिया है, जो कि है 108 डेज से 36 डेज में। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 12.3%। कंपनी डिविडेंड पे आउट इस कंपनी में लो है, जो कि है 8.57% ओवर लास्ट 3 ईयर्स में। प्रमोटर होल्डिंग भी इस कंपनी में लास्ट 3 ईयर्स में घट चुकी है, जो कि है -18.3% की। तो ओवरऑल बात की जाए यानी कि कंक्लूजन की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल्स का पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगा हुआ है प्रमोटर से। इस कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा खासा है, फंडामेंटल भी ठीक है, आरओई ठीक है, कोई लोन कर्ज नहीं, मार्केट कैप भी 417 करोड़ है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 331 रुपए 70 पैसे है। यदि हम 5 साल को देखें तो 360% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 231% का रिटर्न निकाल के दिया, 1 साल में इस कंपनी ने 52% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट